और चलिए एयरलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। बारिश के चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया है। 7वें जत्थे के जो यात्री बेस कैंप से सुबह सुबह रवाना हुए थे उन्हें वापस लौटना पड़ा। बारिश पूरे यात्रा मार्ग से लेकर पवित्र गुफा तक हो रही है, जिससे दर्शन भी फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सकलाय जगदिदाय नागाननाय ज्योतिया विभूषिताय। खराब मौसम के चलते रुकी अमरनाथ यात्रा। 7वें जत्थे की यात्रा पर बारिश ने फेरा पानी। पवित्र गुफा के पास भी हो रही है बारिश। अमरनाथ यात्रियों का 7वां जत्था शुक्रवार सुबह तय समय पर नुनवान बेस कैंप से निकला, लेकिन कुछ देरी बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते यात्रा रोक दी गई और यात्रियों को वापस बेस कैंप भेज दिया गया। आज मौसम बहुत खराब है, इसकी वजह से हमें ऊपर नहीं जाने दिया। आज हम लोग रवाना हुए थे चंदनवाड़ी के लिए, पर बारिश को देखते हुए, हमारी सुविधा को देखते हुए, किसी तरह की दुर्घटना ना हो उससे बचने के लिए हमको वापस से बेस कैंप पे भेज दिया गया है। यहाँ पे सारी भगवान के हाथ में है, बारिश होना ये सब, हम दर्शन करने तो जरूर जाएंगे। बारिश सिर्फ पहलगाम में ही नहीं बल्कि बालटाल, चंदनवाड़ी, शेषनाग सहित पूरे यात्रा मार्ग और पवित्र गुफा तक हो रही है, जिससे दर्शन भी बंद हो गए हैं। जो यात्री चंदनवाड़ी और शेषनाग तक पहुंच गए थे, उन्हें रोककर पहले चंदनवाड़ी स्थित साधु पड़ाव भेजा गया और फिर सभी को वहां से वापस बेस कैंप लौटना पड़ा। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। अब जब जोग होगा तब दर्शन हो पाएंगे। फिसलन ज्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको। वापस मतलब घर तो नहीं जा रहे, पर क्या है कि हम गए तो गाड़ी ने वापस छोड़ दिया। शेषनाग में बहुत बारिश पड़ी है, यहाँ भी बहुत सुबह से बारिश चालू है, गाड़ी हमारी गई वापस आई। अब हम यहाँ रुकना चाहते हैं पहलगाम में। बाबा के दर्शन बहुत मुश्किल से लग रहा था हो जाएंगे, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। यात्रा बंद कर दी गई है, अब खुल जाए मौसम तो बाबा के दर्शन हो जाए, बस यही दुआ है हमारी। यात्रा दोबारा तभी शुरू होगी जब मौसम पूरी तरह से साफ होगा। तब तक जो जहां ठहरा है वहीं अपने अंदाज में भोले की भक्ति में डूबा दिख रहा है। मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18 JKN। चलिए आगे बढ़ेंगे और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई तक अमरनाथ यात्रा समेत कश्मीर में खराब मौसम जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के उपनिदेशक मुख्तार अहमद का कहना है कि बालटाल या पहलगाम मार्गों पर भारी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश जारी रहेगी। कल जम्मू के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। उन्होंने अभी तक भूस्खलन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। रूट है होली केव तक, फ्रॉम बालताल टू होली केव और पहलगाम से होली केव, इन जगहों पे भी आज मॉर्निंग से ही हल्की बारिशें जो है चल रही है। तो फिलहाल इस पैटर्न का वेदर जो है लगभग 9 तारीख तक रहेगा और कल 8 को जो है खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर एक अच्छा स्पेल बारिशों के इम्कानात हैं, खासकर जम्मू और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, खासकर कठुआ, सांबा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी और डोडा किश्तवाड़ के भी कुछ एक ज़िलों में हैवी रेन के चांसेस हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर जो है दरमियाना दर्जे की बारिशें और सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हल्की बारिशें, ओकेजनली मॉडरेट इंटेंसिटी की भी बारिशें हो सकती है। 9 तारीख को फिर दरमियाना दर्जे की बारिशें ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर होने के इम्कानात हैं। तो 10 से जो है मौसम जो है फिर से साजगार होगा, गर्मी जो है फिर से बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी थोड़ा सा बढ़ेगा और अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून इवनिंग के जो शावर्स होते हैं कुछ एक जगहों पे, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो वेदर है ये 9 तारीख तक जो है इसी पैटर्न का बना रहेगा।
शादीपुरा बानीपुरा में अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट यात्रा शिविर गतिविधि का केंद्र बना हुआ है। गुफा के दर्शन के लिए आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं से शिविर खचाखच भरा हुआ है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भक्त भूखा ना रहे, कई लंगर भक्तों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने शादीपुरा यात्री निवास में कई लंगर स्थापित किए हैं। इन लंगरों के आयोजकों ने कहा कि लोगों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। दर्शन कर आए हैं और अभी हम लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं भक्तजनों की, यात्रियों की। बहुत सुंदर है, ऊपर की वादियाँ, झरने, मतलब आप लोग जाओगे तो ना एक जो आपका डेली रूटीन से आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। बहुत अच्छा सीन है ऊपर का, बहुत काफ़ी ब्यूटी है, नेचर बहुत सारा सुंदर। रेवाड़ी हरियाणा से हूँ और मेरा ये पहला दर्शन है। मैंने पहली बार यहाँ पे आके दर्शन किए बाबा जी के, बहुत सुंदर दर्शन किए हैं। यहाँ पे सेवा करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ हर बार यहाँ पे आए और सेवा करें। रेवाड़ी शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल के रेवाड़ी शाखा का उप प्रधान हूँ। हम लगातार 2012 से अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं और पिछले 8 वर्षों से शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल अब लंगर के रूप में श्रद्धालुओं के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज सुबह सांबा जिले के विजयपुर इलाके में राजमार्ग के किनारे 7 बड़े मोटार शेल पाए गए। आज सुबह जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह मोटार शेल मिलने से हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए राजमार्ग पर यातायात को रोक दिया गया। ये मोटार शेल एम्स के पास के इलाके में पाए गए। इसके बाद सांबा पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। बाद में एस्कॉर्ट ने बमों को वहां से हटाया और पुलिस ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद हाईवे को बहाल किया जा सका। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे और इस वक्त अगर हम बात करें तो विजयपुर मंडी के पास मौजूद है, जहां एम्स का निर्माण किया जा रहा है। और आज सुबह की अगर हम बात करें तो पुलिस को एक सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है कि इस सड़क किनारे, हाईवे के किनारे, बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, हाईवे के किनारे पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ मोटार शेल जो हैं वो यहाँ पे पड़े हैं और उसके बाद पुलिस तुरंत इस पूरे इलाके का घेरा कर लेती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की ये गाड़ी, जहाँ पे अभी मोटार शेल जो है इसमें रख दिए गए हैं और इसको अभी पुलिस की तरफ से जहां से ले जाया गया, ताकि हाईवे की जो आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। और हाईवे को यहां पे कुछ देर के लिए बंद कर दिया था, अभी यहां पे हाईवे को थ्रू कर दिया गया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बिल्कुल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की तस्वीरें। और अगर हम बात करें मोटार शेल की, तो मोटार शेल 7 जो हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो सांबा की टीम यहाँ पे पहुँचती है और उसके बाद जाँच करती है। और जाँच में ये कुछ पाया जाता है, ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 160 mm के ये मोटार शेल है जो यहाँ किसी के द्वारा फेंके गए और एसएसपी सांबा बेनाम तोश मौके पे पहुंचे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी इस पर कोई भी बात करने से मना कर दिया। और अगर हम बात करें बम डिस्पोजल स्क्वाड की, तो बम डिस्पोजल स्क्वाड की तरफ से उन सभी मोटार शेल को यहाँ से हाईवे से हटा दिया गया। यहाँ से पुलिस को जो है वो यहाँ से लेके चली गई है। और अगर अभी हम हाईवे की बात करें तो हाईवे जो है वो पूरी तरह से खोल दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। दलुगा राजौरी में एक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक नाबालिग घायल हो गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब जम्मू जा रहा एक वाहन सड़क से नीचे लुढ़क गया। कार में काफी सामान था, इससे काफी नुकसान भी हुआ है। तो हादसे की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें एक नाबालिग जख्मी हुआ है और बताया जा रहा है कि इस वाहन में भारी सामान था, जिसकी वजह से ये लुढ़क गया और एक हादसे का शिकार हुआ है। इस हादसे में एक नाबालिग जख्मी है, इलाज के लिए अस्पताल में उसे रेफर किया गया है। हावड़ा से हैदराबाद आ रही फलकनुमा एक्सप्रेस के 6 कोच आग से पूरी तरीके से जल गए, जबकि एक कोच करीब आधा जल गया है। घटना हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर पहले पगड़ीपल्ली स्टेशन के पास हुई। सुबह 11:30 बजे ट्रेन के S4 कोच में आग लगी थी। कुछ ही पल में आग ने दूसरे कोच को भी अपनी जद में ले लिया। सुबह का वक्त था और लोग जाग रहे थे, लिहाजा सभी अपनी जान भागने में सफल रहे। लोगों ने चेन पुल करके ट्रेन को रोकने की कोशिश की और नीचे उतरने में कामयाब हो गए। आग बुझाने में 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी रहीं। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। तो हैदराबाद से 50 किलोमीटर पीछे ये भयानक हादसा पेश आया है और इस हादसे की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लगभग 8 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। यात्रियों की इसमें बाल बाल जान बची है। ये S4 कोच में पहली आग लगी, जिसके बाद उस कोच ने एक के बाद एक सभी लगभग 4 कोचों को अपनी जद में ले लिया।
सुबह का वक्त था, सुबह 4 बजे के आसपास ये हादसा पेश आया है। यात्री सचेत थे, उन्होंने ट्रेन पुल करके ट्रेन को रुकवाया और उसके बाद ट्रेन से बाहर निकलने में सभी कामयाब रहे। दमकल की गाड़ियों को सूचित किया गया, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और फलकनुमा एक्सप्रेस में आग लगने के बाद ये मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ताजा अपडेट्स के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। पगड़ीपल्ली स्टेशन पर ये हादसा हुआ है, जो कि बताया जा रहा है हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर पहले पड़ता है। 6 कोचेस इस आग की जद में आ गई। लेकिन आपको बता दें कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं और यात्री जान बचाने में कामयाब रहे। यात्रियों ने चेन पुल करने के बाद ट्रेन को रुकवाया और वहां से भागने में कामयाब रहे। S4, S5, S6 के साथ लगभग 6 डब्बे इस आग की जद में आ गए हैं। सुबह 11:30 बजे तेलंगाना के नलगोंडा के पास पगड़ीपल्ली स्टेशन के पास इस ट्रेन में आग लगी है। फलकनुमा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल से सिकंदराबाद के लिए रवाना हुई थी और सिकंदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर पीछे ये हादसे का शिकार हुई। तस्वीरें सुबह की सामने आई हैं, जब सबसे पहले S4 कोच में आग लगी थी। उसके बाद यात्रियों को इसकी भनक लगी। यात्रियों ने इससे पहले कि आग और फैलती, यात्रियों ने ट्रेन पुल करके ट्रेन को रुकवाया और ट्रेन से नीचे उतर गए और देखते ही देखते धूं कर ये ट्रेन यहां पर जलने लगी। आग लगने के बाद यात्रियों को तुरंत नीचे उतार लिया गया और उसके बाद दूसरी ट्रेनों से यात्रियों को आगे के लिए रवाना किया गया। लेकिन तस्वीरें अपने आप में काफी भयानक है। गनीमत रही कि यहाँ कोई जख्मी का आंकड़ा अभी तक इस तरीके से सामने नहीं आया है। जानी नुकसान का उसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। 11:30 बजे तेलंगाना के नलगोंडा के पास पगड़ीपल्ली में ट्रेन में ये आग लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और लोकसभा चुनाव 2024 और आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। बैठक दिन भर चलेगी। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश समेत 14 उत्तरी राज्यों से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी मीटिंग में शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट मानहानि मामले में निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक की और इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलवान सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। हाई कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की बेल को रिजेक्ट किया गया है। हमारे साथ सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के बलवान सिंह, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो शुरू से जो सूरत से जब उनको 2 साल की सजा सुनाई और वो सारा एक राहुल गांधी जी को रोकने के लिए जुडिशरी का मिसयूज हो रहा है, मुझे कहना चाहिए। जब लेकिन इस तरह के कई बार कितने गालियां मैडम सोनिया गांधी को देते रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले या बाकी वाले, और किसी ने नहीं कहा ये बात कि ये इस तरह से कोर्ट में जाके इस तरह से सजाएं हुई। तो ये सारा एक जुडिशरी का इस्तेमाल, माफ करना, जुडिशरी पे हमारा पूरा भरोसा है, लेकिन कई जगह ये इस्तेमाल इस ढंग से ये कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। एग्जीक्यूटिव सरकार इनकी है, प्रेशर क्यों मानना है आपका? क्योंकि जुडिशरी जो है वो निष्पक्ष है और उस हिसाब से अपने फैसले लेती है, तो आप उस पर क्यों सवालिया निशान लगा रहे हैं? देखिए, मैं सवालिया निशान तो नहीं लगा रहा हूं, हमें पूरा फेथ है जुडिशरी के ऊपर। अब जैसे गुजरात हाई कोर्ट में लोगों की आम सेइंग है, मेरी नहीं है, लोग आम से कह रहे हैं कि कोई भी निष्पक्ष जो है उस हर पे प्रेशर है। कोई जुडिशरी है तो उस पर निष्पक्ष हैं या रहेंगे, लेकिन प्रेशर है। तो
अब कांग्रेस पार्टी क्या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, सड़कों पे आएगी? देखिए, जो लोगों को आगाह करना तो हमारा फर्ज है। मैं जुडिशियल फैसला मानने के साथ साथ जो हमें पीछे जो बैकग्राउंड जो लग रही है बैक पे कि प्रेशर है, उस प्रेशर को तो लोगों के बीच लाना जरूरी है। तो सड़कों पे आएंगे? सड़कों पे तो लोगों के सामने तो एक्सप्लेन करेंगे भी क्या किस ढंग से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, किस ढंग से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और किस ढंग से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है और किस ढंग से जुडिशरी पे इन ए वे प्रेशर मेंटेन हो रहा है। ये सामने दिख रहा है, लोगों ये एहसास हो रहा है। हम तो आप साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नेता जो जम्मू कश्मीर के वो खुश नहीं है इस फैसले से और सड़कों पे आएंगे और इनका जो इल्जाम है कि मिसयूज किया जा रहा है कई एजेंसीज को, उसके खिलाफ लोगों को आगाह किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कई ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जो अपने टेस्ट और इनोवेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। मोमोज का क्रेज हर किसी में देखने को मिलता है और लोगों को अलग अलग वैरायटी के मोमोज बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं। आज ऐसे ही एक खास जगह पर हम आपको लिए चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमर कॉलोनी की एक फेमस मोमो शॉप में और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तंदूरी मोमोज की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी और ये जो टेम्पटिंग मोमोज आप देख रहे हैं इसके लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए पहले तो मैं टेस्ट करूंगी कि लोग यहाँ पर जो दूर दूर से आते हैं इतनी तारीफ करते हैं तो इन मोमोज के पीछे का राज क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्टिंग की। तंदूरी मोमोज खाने के शौकीन लोग यहाँ दिल्ली में दूर दूर से पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि ये दुकान तंदूरी मोमोज बनाने वाली शुरुआती दुकानों में से एक है और यहाँ का लाजवाब और बरकरार टेस्ट इसे और खास बनाता है। सबसे ज्यादा चिकन तंदूरी मोमोज पसंद किए जाते हैं। बहुत छोटी सी शॉप होती थी पर नाउ दे हैव ग्रोन टू अ लॉट ऑफ दूर दूर से मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं। मेरे क्या कहते हैं, मैं अगर कोई भी अब्रॉड से आता है मैं उनको यहाँ लाता हूँ। अभी भी मैं किसी को लाया हूँ यहाँ पे, ये गुड़गांव से आया है तो सबको मतलब बहुत पसंद आते हैं। इन टर्म्स ऑफ जो टेस्ट है इसका बहुत यूनिक है। इनका टेस्ट अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ऐसे ही खा रहा हूँ मैं और मैं बल्कि ये बोलूँगा कि क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है यहाँ का। मैं काफ़ी साल से आ रहा हूँ, 3-4 साल हो गया मेरे को। एक्चुअली मैं GK1 में ही रहता हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तुरंत 6 बजे जैसे मेरी छुट्टी होती है, ऑफिस वर्क है मेरा, तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले मेरे को मोमोज खाने होते हैं। मेरे बेस्ट है चिकन तंदूरी मोमोज यहाँ के। टेस्ट बहुत ही अच्छा है और मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग कोई क्वालिटी में चेंज नहीं है, सेम वही टेस्ट मेंटेन कर रहा है। तंदूरी मोमोज के इस आईडिया और इस दुकान के मालिक जम्मू में रिहाड़ी के रहने वाले राकेश चड्ढा हैं। राकेश ने अपनी शुरुआत नौकरी से की लेकिन उनका सपना खुद का बिजनेस करना था, इसीलिए उन्होंने जॉब छोड़ा और दिल्ली आ गए। उसके बाद सूप आइसक्रीम बिक्री के लंबे सफर के बाद उन्होंने साल 2012 में तंदूरी मोमोज की शुरुआत की। बेसिकली मैं जम्मू से हूँ। मैं जम्मू में पहले प्राइवेट जॉब कर रहा था बट मेरी सिस्टर यहाँ थी, मैं उनके पास घूमने आया यहाँ पे तो मुझे लगा कि मैं अब जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करूँ। तो मैंने को लगा यहाँ क्या स्कोप है, तो जो स्कोप था खाने पीने में मुझे अच्छा लगा। तो फिर मेरे एक फ्रेंड है जम्मू में तो उनका भी यही काम है तो उनसे मैंने सजेस्ट किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी सपोर्ट करूँ, काम करो अच्छे से। फिर मैंने कुछ आइटम से सीख के आई। फिर मैंने यहाँ पे सामने शुरुआत करी तो मैं ठेले से शुरू की थी। मैंने यहाँ ठेला लगाया था, ठेले से धीरे धीरे कस्टमर को टेस्ट अच्छा लगा। मतलब आपने बिजनेस छोड़कर ठेला लगाया था तो काफी सारे लोगों ने जो है इस पर तंज भी किया होगा जॉब छोड़कर। तो लगा मुझे, लेकिन बट कोई बात नहीं, मेहनत तो मेहनत है। तो मैंने ठेला लगाया, मेहनत करी। उसके बाद फिर मैंने मोमोज ऐड ऑन करे स्टीम वाले। फिर धीरे धीरे करके फिर मुझको लगा कि अब एक्सपेंड करना चाहिए, कुछ अपडेट करना चाहिए मोमोज में। फिर मैंने उसमें चिल्ली कुरकुरे। बात सिर्फ तंदूरी मोमोज के स्वाद की नहीं है, बात ये भी है कि एक शख्स जम्मू से दिल्ली आकर कड़ी मेहनत से बिजनेस तैयार करता है। राकेश चड्ढा उन नौजवानों के लिए मिसाल है जो मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने का सपना देखते हैं। फरहा खान, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। परवाणु शिमला मार्ग पर अचानक सड़क पर पहाड़ का मलबा गिर जाने पर 2 कार बाल बाल बच गई। हादसे का ये वीडियो आपको हिमाचल की सड़कों पर खतरे का
आभास कराने के लिए काफी है। मानसून में प्रशासन गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह क्यों दे रहा है, इस हादसे को देखकर आप समझ पाएंगे। परवाणु शिमला फोरलेन पर दत्यार के समीप एक पहाड़ का मलबा सड़क पर गिर गया। उस दौरान 2 सफेद रंग की कारें वहां से निकल रही थी। कार सवारों की किस्मत अच्छी थी कि मलबे के साथ साथ आए बड़े बड़े पत्थर कार पर नहीं गिरे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मंडी में भी भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो केनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। आपको बता दें कि पिछले कल और रात को ही बारिश के कारण केनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई थी। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था, जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा मलबा लगातार गिरता रहा, जिसकी वजह से ये सड़क बाधित है। नालागढ़ से उत्तराखंड जा रही ट्रक पर कांवड़ियों ने हमला किया। हमले में ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ट्रक चालक के परिवार वालों ने उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन से आरोपी कांवड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्थर है, देखो पत्थर, उन्हें जानबूझ के तो लाई नहीं है, कोई दुश्मनी था। हिमाचल में भूकंप के झटके एक बार फिर महसूस किए गए हैं। इस बार ये झटके किन्नौर में सुबह 10:49 पर महसूस किए गए। वहीं सांगला में ये झटके सुबह करीब 11:30 बजे महसूस किए गए। पिछले 4 दिन में ये तीसरी बार है जब हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कल गुरुवार को लाहौल स्पीति में रेक्टर स्केल 3.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर अंदर रहा। वहीं बीते सोमवार को चंबा में भी भूकंप के झटके इसी तरीके से महसूस किए गए थे। सीएम सुक्खू के 5 दिवसीय हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और वो आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के रक्कड़ का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने नादौन में मिनी सचिवालय का शुभारंभ किया। 12 करोड़ की लागत से ये मिनी सचिवालय तैयार हुआ है। सीएम सुक्खू ने यहां जन समस्याएं सुनी और अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विपक्ष की डांट फटकार लग रही है। उनके पास आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सरकार अपने सभी वादे एक एक करके पूरा करेगी। विपक्ष को के पास बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता लग गया पहली गारंटी ओपीएस पूरी होगी, दूसरी गारंटी 1500 रुपए वाली होगी और तीसरी हमारी जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल वाली इंग्लिश मीडियम स्कूल वाली है वो पूरी होगी। तो हमारे को जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। कोई 6 महीने में ही विपक्ष तो, क्योंकि विपक्ष को दिल्ली से डांट पड़ी है और दिल्ली से डांट पड़ने के बाद ये कहा है कि कुछ करो, लोकसभा का चुनाव है, तो इस दृष्टिकोण से विपक्ष को विरोध करना है और विरोध तर्क पर नहीं है, मुद्दों पर नहीं है। अच्छा होता वो हमारे जो अधिकार है, जो हमने पंजाब से लेने हैं, जो शानन प्रोजेक्ट हमने लेना है, जो हमारी रॉयल्टी है, उसमें हमारा साथ देते। महज हमारा विरोध करने में लगे हुए। हमारा विरोध करना अच्छी बात है अगर हमने गलत किया होगा, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 DKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।